दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हनुमान जी महाराज को शीघ्र प्रसन्न करने वाले एक महामंत्र के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुनने, समझने या कहने में कोई गलती हो सकती है और उस गलती के कारण कोई गलतफहमी भी हो सकती है। तो आज कोशिश कीजिएगा किसी की भी शिकायत मत कीजिएगा या आलोचना मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर से दही खाकर निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने फ्यूचर को लेकर आपकी जो भी उम्मीदें हैं, सपने हैं, उनके बारे में प्रॉपर वे में सही तरीके से विचार कीजिएगा। निश्चित तौर पे जब आप एक पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको रास्ते भी नजर आने लगेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों को दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशंस के कारण, परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना होगा। मान के चलिए, यदि आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदल लेते हैं तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए सफल बन सकता है। अन्यथा आज आप अपने नेचर के कारण अपना नुकसान भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की आवश्यकता है आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, चंद्रकला जी हैं उदयपुर से, जो कि अपनी बेटी दीपिका के लिए जानना चाहती हैं। दीपिका के जन्म की तारीख है 2/10/1986 और उनके जन्म का समय है सुबह का 7:15 का। चंद्रकला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मेरी बेटी के संबंध के बारे में पूछना चाह रही हूँ साहब। कब बैठेगा, क्या होगा, कौन सी दिशा में जाएं, क्या करें? चंद्रकला जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। क्या हुआ, आपकी बच्ची का अभी तक संबंध बैठा नहीं? नहीं बैठा है साहब। अच्छा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो चंद्रकला जी, बच्ची की जो दीपिका की कुंडली है, कुंडली बहुत अच्छी है। शुक्र स्वग्रही है, वो भी बुध के साथ में धन भवन में बैठा है। जिस घर में जाएगी लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। संतान घर में मंगल उच्च का होके बैठा है, तो उत्तम चरित्र वाली संतान का योग इस बच्ची की जन्म कुंडली में है। समस्या क्या है? एक तो राहु बैठा है इसके सप्तम भाव में, शादी के घर में, विवाह के घर में, पति के घर में, और वो भी गुरु के घर के अंदर। राहु जब गुरु के घर में बैठ जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है, विवाह। और आप देखिए, इस बच्ची को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा 18 साल की, सन 2014 से शुरू हुई है इसको। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि एक गोमेद रत्न इसको मध्यमा उंगली में धारण करवाना है आपको, रविवार के दिन चांदी में 5.25 रत्ती का। दूसरा उपाय ये करना है कि कालसर्प दोष की पूजा करवानी है। उज्जैन चले जाइएगा, कोई भी पक्ष की पंचमी तिथि हो तो सर्प दोष की पूजा करवा लीजिएगा। तीसरा उपाय ये करना है, 5 या 7 रविवार मछलियों को उड़द की दाल के बड़े बना के, बगैर नमक मिर्च के, हर बड़े पे एक लौंग लगा के रविवार इस बच्ची के हाथ से खिलाना है। पिछोला है, वहाँ पे आप चले जाइएगा। आप 5 रविवार कीजिए, 1 महीना मेरे अनुसार से चलिए। एक गमले में केले का पौधा और तुलसी का पौधा दोनों साथ साथ लगा दीजिए और इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से वहाँ पे देशी घी का दीपक करे, जल का अर्घ प्रदान करे, 11 बार परिक्रमा करे। निश्चित तौर पे अगले 1-2 महीने में ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे।
तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं पंडित जी से अपनी समस्याओं के समाधान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से जीवन जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14/12/1979। उनके जन्म का समय है रात का 12 बजे का। जीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी। हाँ सर, मेरा बर्थडे है 14/12/79 है, 1979 जी। जी। 14 की नाइट का जन्म है ना आपका, 12 बजे का। जी, ओके, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं प्यार करता हूँ कि मेरी शादी हो सकती है या नहीं। देखिए जीवन जी आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा आपको शुरू हुई अभी अगस्त 2015 में। कहते हैं कि शनि जो है, वैसे आपके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो शनि स्वयं है, लेकिन जब भी दशा शनि की चढ़ती है तो वो कोई बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती। उसके साथ साथ में राहु मंगल और गुरु की युति बनी हुई। राहु मंगल जब साथ होता है तो चंडाल योग कहलाता है। राहु गुरु अंगारक योग कहलाता है। राहु गुरु जब साथ होता है तो चंडाल योग कहलाता है। तो चंडाल योग का बनना, उसके साथ साथ में अंगारक योग का बनना, ये इंडिकेट करता है कि आप जिसको पसंद करना चाह रहे हैं, फिलहाल अभी अगले 2 साल तक उससे विवाह की कोई उम्मीद हमें नहीं दिखती है। सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, उसकी पूजा अवश्य करवाइएगा। और नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण कर लीजिएगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती है। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 18/11/2012 और उनके जन्म का समय है दोपहर का 2 बजे का। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं लड़के के बारे में जानना चाह रहा था कि न तो वो अभी बोलने लगा है, वो आपने जो बताया था वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, शंख का पानी पिला रहा हूँ और अभी तक उसके वो फर्क नहीं पड़ा। तो आप ये देख करके बताएं और मार्गदर्शन दें कि अब क्या उपाय करूं। एक पितृदोष की पूजा का बोला था, वो आपने करवाया इसका? हाँ, वो करवा दिए गुरुजी। ठीक है, परफेक्ट। देखिए इस बच्चे की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, चूँकि इसकी कुंडली ये इंडिकेट करती है कि इसके शरीर के घर का जो स्वामी है वो है शनि। वो इसकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, लेकिन एक जो ग्रह है अष्टम भाव का जो स्वामी है बुध अस्त है। हरे कपड़े खूब पहनाइए इस बच्चे को, और जैसा मैंने कहा इसके वजन के बराबर गुड़ का दान भी एक बार अवश्य करवा लीजिएगा आप उसके अंदर। और जहाँ तक हमें जो इंडिकेशन लग रहा है, क्योंकि अभी इसकी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है सितंबर 2015 से, जुलाई तक का जो महीना है, 3 साल का हो गया है बच्चा, बोलना चाहिए। और एक मैंने आपको अगर एक्सरसाइज नहीं बताई हो तो ये अपने जो सिर के पीछे का जो हिस्सा होता है, ये सब नसें यहाँ से सिर में जाती है, उस जगह पे आप कम से कम 5-10 बार बच्चे को प्रेस करिए। जो गर्दन का पीछे का हिस्सा होता है वहाँ से हल्के हाथ से प्रेस करिए, तो ये वेंस खुलती हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। शंख के जल का आप नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिएगा उसका। और बाकी फरवरी मार्च तक मैं समझता हूँ कि इस बच्चे की वाणी आपको सुनने को मिलेगी। एक 5 लंबाई का उपाय भी आपको बता रखा था। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार जब भी आप जयपुर पधारें तो इस बच्चे को मेरे पास ले आइएगा। माता रानी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा। पंडित जी अभी के लिए झुंझुनू से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25/7/1960 और जन्म का समय है सुबह का 6:15 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, मेरे बहुत समय हो गया, मेरी किराए की दुकान है, उसमें गटर है, उसकी वजह मेरे एक बैग है ये। दूसरा, इतना टाइम हो गया मेरे पास, मेरे व्यापार में कोई कमाई का हिस्सा नहीं जुड़ पाता है, हमेशा ताने बाने बुनते रहते हैं। आप दुकान का नाम क्या है? मैंने पहले मेरी दुकान का नाम था चेतन फैंसी स्टोर, आज से 3 साल पहले जी। और अब मेरी दुकान का नाम रखा है मैंने शारदा माँ फैंसी स्टोर। क्या रखा है? शारदा माँ फैंसी स्टोर। ना, आपका नाम क्या है? राजेंद्र। आपको जो नाम रखना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी आपने नाम रखे हैं वो सब गलत हैं।
आपके लिए जो कॉम्बिनेशन है, करेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, वो करेक्टर या तो आपको एम करेक्टर पे रखना है, माँ पे, हिंदी में माँ, इंग्लिश में एम, उसमें आप रखेंगे तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा, दुकान आपसे, शॉप आपसे मांगेगी इन्वेस्टमेंट के रूप में 3 रुपये और आपको रिटर्न में देगी 11 रुपये। आप जो अभी कॉम्बिनेशन, जो पहले कॉम्बिनेशन था चेतन वाला, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है, और अभी जो रख रखा है उससे आप तो मांगेंगे कम और दुकान इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगेगी। तो सबसे पहला काम तो अपनी दुकान का नाम चेंज कर लीजिए। दूसरा, चूँकि दुकान के अंदर गटर है, वो भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसका अब कोई समाधान नहीं हो सकता, या तो गटर बंद किया जाए, समाधान नहीं हो सकता तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। चारों कोनों के अंदर साबुत नमक रख दीजिए, दुकान के चारों कोनों में साबुत नमक रख दीजिए थोड़ा, और हर सप्ताह उस नमक को चेंज करते रहिए। साथ साथ में नियमित रूप से वहाँ पे आपको गोमूत्र का छिड़काव करना है दुकान के अंदर, वीकली आप नियम बांध लीजिए। मंगल की महादशा आपको चल रही है और उसके अंदर शनि का अंतर है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपकी कुंडली में बुध जो है वो अस्त है। बुध यानी गणपति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। जब भगवान गणपति अस्त होकर बैठ जाएंगे तो लाभ कहाँ से मिलेगा? नियम मान लीजिए, नियमित रूप से गणपति की आराधना करनी है। घर से जब आप निकले तो गौ माता को रोटी खिलाते हुए दुकान के अंदर प्रवेश करें। दुकान में जब बैठे तो आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और कैश काउंटर जो खुले वो भी उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। ये सरल से उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। पंडित जी, अगले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय नारायण जी है श्रीगंगानगर से, जो कि अपनी बेटी ममता के लिए जानना चाहते हैं। ममता की जन्म की तारीख है 6/9/1995। उनके जन्म का समय है दोपहर का 2:30 का। जय नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। वो पढ़ाई में कुछ कमजोर है, उसको बीए करवाएं या ना करवाएं? अभी क्या कर रही है? अभी वो +2 करी है पंडित जी। सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट के बारे में तो मेरे को पता नहीं, वो अंदर टीवी चली, वहां पर बैठी है वो। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ जय नारायण जी। एक तो इस बच्ची की जो जन्म कुंडली है वो बहुत अच्छी है। अच्छी इन द सेंस ये है कि इसके नौकरी के घर में बुध उच्च का होके बैठा है। ये इंडिकेट करता है कि ये बच्ची सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल कर सकती है। भाग्य स्थान में सूर्य स्वग्रही होके बैठा है। लक फैक्टर बहुत अच्छा है। शनि स्वग्रही है, मेहनती बच्ची रहेगी। लेकिन समस्या क्या है कि एक पढ़ाई के घर में केतु बैठ गया, जो कहीं ना कहीं इसके वैचारिक थोड़ा सा इसको फ्लक्चुएट करता है। सिरहाने के पास में पक्षियों को खिलाने वाला दाना रखिए कटोरी में 1-2 मुट्ठी, और सुबह पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन ये उपाय करिएगा। राहु की महादशा चल रही है। गोमेद रत्न का पेंडेंट बना लीजिए 5.25 रत्ती का, रविवार के दिन काले धागे में इसके गले में धारण कर दीजिए। इसको आप ग्रेजुएशन करवाइए, आर्ट्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे, जो इसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हों, और फिर इसको गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करनी है। जो भी गवर्नमेंट कंपटीशन ये फाइट करेगी, निश्चित तौर पे 2018 से 20 का जो समय होगा, 2018 से 2020 तक का जो समय होगा, वो इसकी सरकारी नौकरी का समय होगा। इसको बोलिए तो लक्ष्मी है आपके घर के अंदर, इसको थोड़ा प्रमोट करिए और इसको बोलिए मेहनत करें। चलिए दोस्तों, भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, किसी भी तरह की कोई नाराजगी है, उसको अपने मन में प्रवेश मत करने दीजिए। निश्चित तौर पे इससे आप आज के दिन को अच्छा बना सकते हैं। सुबह सुबह अगर नकारात्मक सोचेंगे तो पूरा दिन नेगेटिव जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने कॉन्फिडेंस को यदि आज आप संभाल लें तो निश्चित तौर पे आज आपका दिन आपको सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आज आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपको कमी है। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पितरों की तस्वीर पर अवश्य अर्पण कीजिए। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। जहां तक संभव हो आज अपनी सोच, अपना व्यवहार पॉजिटिव बनाए रखिए, और दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी की प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान अवश्य कीजिए।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।